नीट का रिजल्ट आ गया, इस बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ। 1 साल तक रिलेटिव से, फ्रेंड से, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं रखा, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस किया। एक ही सपना देखा बस कि स्टेथोस्कोप पहनना है, डॉक्टर बनना है, और किसी चीज़ के बारे में कभी सोचा ही नहीं। अब तो रिलेटिव्स भी ताना मारेंगे कि मैं कुछ नहीं कर सकती। लाइफ एक डेड एंड पे आके रुक गई है। ऐसे लग रहा है कि अब इसके बाद कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। क्या हुआ? नीट क्लियर करने का सपना सपना ही रह गया? अब ज़िंदगी तबाह लग रही है, ऐसे लग रहा है कि अब ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता? तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। हम लाइफ में चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं ना कि हम लोग ना खुशी को सिर्फ एक ही चीज़ से कनेक्ट कर देते हैं कि अगर ये चीज़ मिली तो हमारी ज़िंदगी में खुशी आ जाएगी, और अगर ये चीज़ नहीं मिली ना तो खुशी नहीं आएगी। अगर हमें ये कोर्स मिल गया तो हम सक्सेसफुल बन सकते हैं, और अगर ये कोर्स नहीं मिला तो हम सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। बस उसके बाद हम कुछ कर ही नहीं सकते। लोग बहुत बार ये बोलते हैं कि आपको सक्सेसफुल होने के लिए रिस्क टेकर होना ज़रूरी है। आइदर यू शुड बी 0 और यू शुड बी 100। पर कभी कोई इस बारे में बात नहीं करता कि बैकअप प्लान होना भी कितना ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में सस्टेन करने के लिए। क्योंकि अगर सस्टेन नहीं करोगे, डिप्रेस्ड होकर बैठ जाओगे, मेंटल हेल्थ को ख़राब कर लोगे, तो कहाँ से सक्सेस मिलेगी? हम लोग हर रोज़ इतनी सारी मोटिवेशनल स्टोरीज़ पढ़ते हैं जिसमें कितने सारे लोग अपनी स्टोरी शेयर करते हैं कि हम लोगों को लाइफ में ये नहीं मिला था और हम लोग डिप्रेस्ड हो गए थे, हमें ऐसा लग रहा था जिस लाइफ में अब कुछ हो ही नहीं सकता। बट एक छोटे से आइडिया ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। पर जब हमारे साथ खुद ये सब होता है ना, तो हम अपनी बुद्धि को ना बंद करके बैठ जाते हैं, ताला लगा के बैठ जाते हैं कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होता, ये वो। सबसे पहले तो ना खुद को किसी से कम समझना बंद करो, जस्ट बिकॉज उनके एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे या फिर किसी और बेसिस पे। तुम बिल्कुल अलग हो, तुम किसी से कम नहीं हो। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए ना और भी दूसरे बहुत लोग हैं। मैं ये नहीं कह रही कि खुद को बहुत हवा में उड़ाने लग जाओ, कि तोप समझने लग जाओ, नहीं, ऐसा नहीं करना है। पर खुद को किसी से कम भी मत समझो, क्योंकि खुद को इतना इनसिक्योर कर लोगे खुद ही में तो दुनिया तो बैठी है यार ठोकर मारने के लिए। वो तो ठोकर मारेगी, और ज़्यादा बुरा फील कर पाएगी, तुम और ज़्यादा दुखी होगे, और ज़्यादा डिप्रेस होगे, और फिर लाइफ में कहीं नहीं पहुंच पाओगे। फिर लगेगा कि हाँ यार मैं तो हुई नाकाबिल, मैं कुछ कर ही नहीं सकती, या मैं कुछ कर ही नहीं सकता। पता है कि बहुत बुरा लगता है, बहुत दुख होता है कि आपने किसी चीज़ के ऊपर अपना इतना टाइम वेस्ट किया, इतने सपने देखे किसी चीज़ को लेके, और वो चीज़ नहीं हो पाई। तो रो, 1 दिन रो, 2 दिन रो, और उसे रो धो के ना बाहर निकाल दो, और फिर अपनी उस एनर्जी को, उस डेडिकेशन को, उस जुनून को किसी दूसरी चीज़ में लगाओ। सोचो ऑप्शंस के बारे में, अल्टरनेटिव्स के बारे में कि अब मैं क्या कर सकती हूँ, या अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब लाइफ में मेरे लिए क्या है। हो सकता है कि डेस्टिनी का तुम्हारे लिए कुछ अलग ही पाथ हो, कुछ और भी अच्छी चीज़ें तुम्हारे लिए वेट कर रही हो जिसके बारे में तुमने कभी सोचा ही नहीं। तुम तो हमेशा एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे थे। क्या पता तुम्हारे अंदर कोई ऐसी काबिलियत हो जिसको आज तक तुमने कभी परखा ही नहीं, और वो तुम्हें कुछ ऐसे मुकाम पे पहुंचा दे जिसका तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो प्लीज़ अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करो। अक्सर पता है हम लोग ना एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक करते हैं कि हमें कोई एक चीज़ नहीं मिली होती, उस चक्कर में हमको जो चीज़ मिली होती है ना हम उसकी कदर करना भूल जाते हैं। हम जिस कोर्स में एडमिशन लेते हैं ना, हम उसमें वो डेडिकेशन, वो लगन, वो मेहनत, वो जुनून लगाते ही नहीं है, और फिर हम कहते हैं कि यार इस कोर्स की वजह से हमें सक्सेस नहीं मिली, जबकि वो चीज़ बिल्कुल गलत है। तुमने कभी ट्राई ही नहीं किया, तुमने कभी सोचा ही नहीं कि हाँ इस चीज़ में भी मैं सक्सेस को हासिल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो अब आप जिस भी कोर्स में एडमिशन लेते हो, नो मैटर वो कौन सा कोर्स है, नो मैटर लोग उसे कितना नीचे कंसीडर करते हैं यार, खुद पूरी एनर्जी के साथ उसमें एंटर करो, पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पूरी होप के साथ, और फिर पूरी डेडिकेशन से लग जाओ उस चीज़ में। अपना पूरा जुनून, पूरी लगन, पूरी मेहनत जो अब तक की थी ना, वो उसको दे के देखो और उसमें लगाओ, और फिर देखते हैं सक्सेस कैसे नहीं मिलती। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है कि लोगों ने मेहनत की हो, लोगों ने इतनी ईमानदारी के साथ अपना काम किया और उन्हें उस काम का फल नहीं मिला। तो तुम्हें भी ज़रूर मिलेगा। अगर फिर भी कहीं ऐसा लगता है कि नहीं यार मुझे तो यही कोर्स करना है, या मुझे यही एक पर्टिकुलर चीज़ करनी है और मेरी मेहनत में कमी रह गई थी, अगर मैं अब फिर से मेहनत करूँ तो मैं उस चीज़ को पा सकता हूँ या पा सकती हूँ, तो लग जाओ दोबारा से। क्यों सोचना किसी चीज़ के बारे में कि ड्रॉप करने के बारे में, यार ड्रॉप करूँ कि नहीं, शुरू हो जाओ फिर से। क्योंकि ज़िंदगी में ना कुछ एज लिमिट नहीं होती अपनी चीज़ों को पाने के लिए, जो चीज़ आपको चाहिए होती है अपनी लाइफ में।
थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, हो सकता है किसी को वो जल्दी मिल गई, हो सकता है तुम्हें थोड़ी लेट मिल जाए, पर वो चीज़ चाहिए तो फिर करना पड़ेगा दोबारा से। आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा, डिप्रेस्ड होने से भी कुछ नहीं होगा। उठाओ अपनी बुक्स फिर से पढ़ो और फिर से लग जाओ। जब कामयाबी मिलेगी ना तो खुशी इतनी ज़्यादा होगी कि ये जो आंसू हैं, ये जो दुख है, ये जो टाइम वेस्ट हुआ, 2 ईयर ड्रॉप किया या 3 ईयर ड्रॉप किया, ये मायने ही नहीं रखेगा फिर। तो शुरू हो जाओ। आप लोगों के लिए लास्ट में एक पोइट्री लिखी थी, बस वही सुनाना चाहूँगी। अपने हौसलों की उड़ान को बरकरार रखना, अपने हौसलों की उड़ान को बरकरार रखना। हार गए एक मकसद में तो क्या, अभी तो जीतने को पूरा जहां बाकी है, अभी तो जीतने को पूरा जहां बाकी है। टूट कर बिखर गए अगर अभी से, अगर टूट कर बिखर गए अगर अभी से, अगर तो कैसे पास करोगे, अभी तो ज़िंदगी के बहुत इम्तिहान बाकी हैं, बहुत इम्तिहान बाकी हैं। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। आई होप कि कुछ तो खुला होगा दिमाग में, कुछ तो सोच मैंने अच्छी दी होगी आपको और आप लोग सोचोगे उस चीज़ के बारे में जो मैंने कहा है। ऑल द बेस्ट टू यू गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।